मेरे प्रभु एक और पुत्र हुए कर्दम। कर्दम ऋषि ने भी कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे। सनत कुमारों ने तो पहले ही कह दिया था हम विवाह नहीं करेंगे, और जब विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। तब कर्दम ऋषि ने भी कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे और जाकर के तपस्या करने लगे। एक दिन मन में भाव आया कि हमें विवाह करना है, तो विवाह के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही तपस्या करना प्रारंभ किया तो कई हजार वर्ष बाद भगवान प्रकट होके आए। कहो बाबा क्या चाहते हो। अब बाबा कह दिया तो अब ये कैसे कहें कि हमारा विवाह होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं भगवान बस ऐसी हमने नहीं बताओ। भगवान ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं मन मन भावे मूड हिलावे हैं। तब कहा हम आपकी विवाह की बात पक्की करके आ गए। स्वयंभू राम के जो मनु हैं उनकी 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। आकुति देवुति प्रस्तुति पुत्रियों के नाम हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद पुत्रों के नाम हैं। जो बीच की पुत्री है देवुति के साथ में हमने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। उन्होंने कहा ठीक है भगवान जब आपने विवाह पक्का कर ही दिया है तो हम विवाह कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आपको भी हमारे यहाँ पर पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो अब जैसे ही लेकर के आए अपनी कुटिया में बैठ गए, और भैया कुटिया में बैठ के फिर से समाधि ऐसी लग गई। कई हजार वर्ष बीत गए और पत्नी का धर्म क्या होता है आज देखिए। अपने पति की खूब रोज अपने गीले कपड़े से पहुंचती है और वहीं पर बैठी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब तो जैसे ही तपस्या से बाहर आए सामने देखा एक बूढ़ी सी औरत बैठी है। कौन हो तुम। भूल गए स्वामी मैं तुम्हारी धर्मपत्नी। फिर याद आया उन्हें, पर उस समय तो तुम बड़ी सुंदर थी, चमक दमक थी। अब ये तब कहा श्रृंगार नहीं कर रखा। तब कहा स्वामी श्रृंगार किसके लिए करूं, आप तो तपस्या में चले गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। पत्नी को श्रृंगार अपने पति के लिए करना चाहिए। और आजकल तो फैशन चल गया है कि जहां मर्जी श्रृंगार करके चल देना, लेकिन शास्त्रों में बताया है, हमारे संत मुनि ऋषि महात्मा जी ने बताया है पत्नी का श्रृंगार तो सिर्फ पति के लिए होता है। और भैया जब देखा कि प्रभु आप समाधि में चले गए तो मैं श्रृंगार किसके लिए करूं। और श्रृंगार की तो बड़ी महिमा ऐसी है। एक बार क्या हुआ, एक किसी का विवाह हो रहा था। अब उसने देखा विवाह कर रहा था, तो विवाह करते हुए आपको पता है ब्यूटी पार्लर की ऐसी शोभा होती है कि वो आदमी का पूरा चेहरा ही बदल दे हैं। आपने देखा होगा शादी होकर के नई नई दुल्हन आती है, तो जैसे ही जब उसका विवाह हो रहा था वो पूरा लेपा पोती करके आराम से, अब घूंघट लगा हुआ था। अब पति की नजर जैसे ही गई तो वो टहनिया में उसका चेहरा नजर आ रहा था। उसने देखा चमक रहा था ना, उसने देखा ओहो बड़ी सुंदर है, ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, आहा बड़ी सुंदर है। अब उसी समय जैसे ही फेरे पड़े और एकदम से बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई उसका सारा मेकअप धुल गया। और जैसे ही उसका मेकअप धुला हवा चली तो वो घूंघट उड़ा। उसने देखा ओहो ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो अमावस्या लग रही थी, अब तो पूर्णमासी 15 दिन कैसे बदल गए। यानी उसका मेकअप सारा उतर गया। सुंदरता कभी कभी ऐसी भी होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तब कहा कि पतिव्रता नारी का धर्म है कि अपने पति के लिए ही श्रृंगार करे। तब उन्होंने कामक नामक विमान में बैठा रहा और फिर से नव यौवन युवती बने हैं। और फिर उन्होंने सृष्टि का चलाने के लिए भैया 9 कन्याओं ने जन्म लिया है, 9 संतान हुई है। इसलिए अब चलें। कर्दम जी चलने लगे। देवूति ने कहा महाराज हम रोकेंगे नहीं, आप जा रहे हो तो जाना चाहिए। कर्दम जी बोले बोलो देवी आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो इन बेटियों की शादी कौन करेगा, विवाह कौन करेगा, इनके लिए अच्छा वर कौन ढूंढेगा। अब मैं तो वर ढूंढने नहीं जा सकती, बड़ा मुश्किल है। और अगर वर ढूंढ भी लिया तो इनका कन्यादान कौन करेगा। पति के होते हुए पति पत्नी को साथ में कन्यादान करना चाहिए। फिर उनको याद आया
और अगर तुम फिर भी चले गए तो मेरी देख रेख कौन करेगा? तब उन्होंने कहा, ओहो, भगवान ने खुद कहा था कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा। फिर जब वो रुके और भैया 10वें पुत्र के रूप में आज कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो, बोलिए कपिल भगवान की जय हो। तुरंत पूजन किया है कपिल भगवान का। कर्दम ऋषि पूजन करके वहां से चल दिए हैं। और भैया जैसे ही पूजन हुआ, मैया बैठी है, मैया कहने लगी, देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, स्वयं भगवान मेरे घर पर आए हैं। अब तो मैया ने राज व्यास गद्दी पर बैठा रहा है और निल्हा धुला करके चंदन लगा करके, और मैया कहती है, कपिल भगवान से प्रश्न किया है, हे प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है, ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये मुझे अपनी ओर खींचती हैं। आंखें कहती है सुंदर रूप को देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत को सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध सूंघो, और रसना जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है वो कहती है सुंदर पदार्थ का सेवन करो। तो मैं इंद्रियों को वश में कैसे करूं? ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है, बंधन किसका होता है? मन का होता है, आत्मा का होता है, शरीर का होता है? मन को वश में करने का उपाय बताएं। प्रभु कपिल देव कहते, माँ आप स्वयं साध्वी हैं, ज्ञानी हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन जितना मैं जानता हूं फिर भी मैं कहता हूं, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। उन्हें वश में करने की तरीका है संयम के साथ। संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहिए। फिर भी वश में नहीं होती है तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की तरफ मोड़ देना चाहिए कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मां मन का पेट कभी नहीं कोई भर सकता, कितना भी खा लो, कितना भी पी लो, फिर भी आपका दूसरी चीज खाने का मन कर जाएगा। इसलिए मन का पेट कभी कोई नहीं भर सकता। सारे संसार का संपदा आपको सौंप दी जाए, पूरे संसार में जितनी भी विश्व सुंदरियां हैं सबको सेवा में समर्पित कर दिया जाए, फिर भी मन करेगा कि इंद्र की जो दासियां हैं, रंभा आदि, वो मुझे मिल जाए। तो इसलिए मन का पेट कोई नहीं भर सकता है। आज जिस प्रकार कहा कि मां संयम, संतोष के द्वारा हम इंद्रियों को जीत सकते हैं। इसलिए माता जी मन बंधन का मूल कारण है, तो यही मन मुक्ति का साधन भी है। गुणेषु शक्तं बंधाय रत्वाम पुरुषं मुक्ताय। इसलिए जिनका मन मनमोहन के चरणों में लग चुका है, संतों के संग में लग चुका है, मैं तुम्हारा भी मन माधव के साथ लगा देंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, वैसा ही रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। मां भक्त कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद बताए हैं। जो मंदिर में मूर्ति में ही भगवान को देखते हैं वो सामान्य भक्त होते हैं, पर संतों की सेवा में जो भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं वो मध्यम है। मनुष्य मात्र में जो माधव सभी निहारते हैं वो उत्तम है। कुत्ते बिल्ली कीट पतंग में भगवान के दर्शन करते हैं वो अति उत्तम है। सिया राम मैं सब जग जानी, यानी सबसे उत्तम से भी अति उत्तम ये भक्त हैं। तात्पर्य है कि सर्वोत्तम महाभागवत कौन है? जो हर जीव में भगवान के दर्शन करे, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे बंदर है, चाहे आदमी है, सब में भगवान के दर्शन करे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और नवदा भक्ति का वर्णन मां देवती से किया है। और मैया भगवान के चरणों में जाकर के बैठ करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, गोविंद को याद करना चाहिए। और कितनी भी कठिन से कठिन मुसीबत क्यों ना हो, भगवान को ही बतानी चाहिए। दुनिया वालों को बताओगे उस समय तो वो आपके लिए थोड़ा सा वो करेंगे और फिर बाद में तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो इसीलिए भगवान को बताना चाहिए। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे
खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। हरि बोल, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। हो सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, हो सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। प्रेम के साथ ताली सेवा करते हुए श्रीरार है। हरि बोल। आप भी अपने मन के भाव बिहारी जी को सुनाएं। हो तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, हो तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया, मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कहो
के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी कृपा सावन में बास तिहार बाके बिहारी अंतर्यामी कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी मैं तो तेरे ही द्वार बिहारी जी मैं कब से खड़ी मेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। और आइए मेरे साथ क्या बोलना है सभी ने गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है वो तो यशोदा को लाला 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 नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरे बाके गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है मेरे गोपाल मेरो है द्वार पड़ी मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बोली बाके बिहारी लाल जय हो। और नवदा भक्ति का वर्णन कहा है देवूति से प्रथमे भगति संतन कर संगा दूसर रत मम कथा प्रसंगा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। और बताया है कि पहली भक्ति में संतों का संग करना चाहिए माँ और दूसरी रतिमम कथा प्रसंग जहाँ पे भी मेरे कथा के प्रसंग चल रहे हो वहां पर जाकर के मेरे कथा के प्रसंगों को सुनना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अम्मा चौथी भगति मम गुणगन करहूं कपट तजगा। गुरुपद पंकज सेवा गुरु जी के चरणों की सेवा करनी चाहिए, ये मेरी तीसरी भक्ति में आता है। चौथी भगति मम गुण गण करो कपट तजगान, मेरे नाम का गुणगान करो तो कपट तज के करना चाहिए। बिल्कुल कपट को तज के करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंत्रों का जाप विश्वास के साथ में करना चाहिए। ये मेरे 5 प्रकार की भक्ति में आता है। और वेदों का गान करना चाहिए। हो छठ दम शील विरति बाहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संसार के जीवों में मेरा अंश है और मेरे से अधिक संतों का संग करना चाहिए। माँ आठम जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं दे गए पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो मिले उस पर संतोष करना चाहिए। सपने में भी दूसरे के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक उंगली जब उधर उठाओगे तो बाकी की किधर उठती है? अपनी तरफ। इसलिए ध्यान रखना है, दूसरे में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। दोष देखना है तो अपने अंदर देखना चाहिए। हो नमः सरल सब सन छल हीना मम भरोसा हरस नैना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सबसे सरल भक्ति है नौमी। किसी से भी कपट नहीं करना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान है, भगवान है, भगवान है और हमारी रक्षा करेंगे आकर के। ओ नम न हुए कहूँ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति हो गई तो समझ लो कल्याण हो गया। चाहे नारी हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो। गोविंद के नाम में सामर्थ्य है माता। विश्वास, संबंध और समर्पण ये तीनों नाम से मिलते हैं। माता देवती प्रभु कपिल के मुख से सुनकर के गदगद हो गई और प्रेम की धारा बहने लगी। सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं। भक्ति की जब 10वीं परिस्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लग जाता है। और वही माता देवती के साथ में हुआ है। उनका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगा। सिद्धता नाम की एक नदी बन गई। भगवान कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति को जाते हैं और भगवान कपिल के दर्शन करते हैं और आनंदित होते हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। आज इस कथा का 2य दिवस है। अब थोड़ी देर में हम आरती के दर्शन करेंगे। आप सभी भक्तों के लिए बड़ा सुंदर